तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो नंबर्स हमें दिए हैं इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो पहला नंबर हमें दिया है 64। इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए जैसे कि हमें ये गिवन है 64 सबसे पहले हमें दिख रहा है कि एक इवन नंबर है। इसको सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 32। फिर से ये इवन नंबर है, डिवाइड कर लेते हैं 2 से, ये हो जाएगा 16। देन फिर 2 से डिवाइड किया 8 टाइम्स 16 को, 4 2 2 एंड 2। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64। अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट के अंदर ये जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं, जितनी टाइम्स भी 2 आया है, उनको हम क्यूब रूट के अंदर लिख लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 जो है हमारा 6 टाइम आया है। अब हम क्या करेंगे, 3 सेम नंबर की पेयरिंग कर लेंगे, जैसे कि हम स्क्वायर रूट में करते हैं। स्क्वायर रूट में हम दो सेम नंबर की पेयरिंग करते हैं, इसमें हम 3 नंबर्स की पेयरिंग करते हैं। अब क्यूब रूट से बाहर लिख लेंगे, एक पेयर से 2, दूसरे पेयर से भी एक नंबर 2, तो ये हो जाएगा 4। तो 64 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 4। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 सेम नंबर की पेयरिंग करनी पड़ती है और पेयर से हम एक एक डिजिट को बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। तो ये है हमारा 64 का क्यूब रूट, जो कि है हमारे पास 4। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 512 पार्ट 2 में जो नंबर हमें गिवन है 512 के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि ये एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 2 5 6। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 64। और 64 के अभी हमने प्राइम फैक्टर्स किए थे, तो फिर हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 512। क्यूब रूट के अंदर जितने भी टाइम्स हमारे पास 2 आया है उनको लिख लेंगे। ये आया है हमारे पास 9 टाइम्स, 2 जो है 9 टाइम्स आया है। अब क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 नंबर्स का पेयर बनाना होता है सेम नंबर का। तो 3 नंबर 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 2। अब एक पेयर से एक नंबर, दूसरे पेयर से एक नंबर, तीसरे पेयर से तीसरा नंबर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8। तो जो नंबर हमारे पास था 512, उसका जो क्यूब रूट हमारे पास आएगा वो आएगा 8। नेक्स्ट पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है वो है 10 6 4 8। ये हमारे पास एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको भी, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड 5 3 2 4। फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 6 6 2। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 3 1। अब ये जो नंबर है 1 3 3 1 ये 11 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 11 1 2 1। फिर जो 1 2 1 है वो 11 का परफेक्ट, ये जो है स्क्वायर है। 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121, तो 11 से डिवाइड किया। ये हमारे पास आ गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10648। इन फैक्टर्स को हम क्यूब रूट के अंदर में लिख लेंगे। 3 बारी जो है 2 आया है और 3 बारी 11, 3 3 की पेयरिंग कर लेंगे हम। एक पेयर में से आएगा 2, दूसरे में से आएगा 11, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 इज 22। तो जो हमारे पास क्यूब रूट आया 10,648 का वो आया 22। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें जो नंबर हमें गिवन है वो है 27,000।
27,000 हमें गिवन है। इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो जैसे कि 27,000 एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर 2 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आता है 13500। अब ये 13,500 जो है वो भी क्या है, हमारे पास एक इवन नंबर है। इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6750, 6750। फिर जो ये नंबर हमें दिख रहा है 6550, ये भी हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आता है 3375। अब ये जो नंबर आया 3375, ये जो है जैसे कि इसके लास्ट में हमें दिख रहा है 5, तो ये डिवाइड होगा, सिर्फ 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 5 से डिवाइड करेंगे 675। फिर से ये जो नंबर हमें दिख रहा है 675, इसके नंबर के लास्ट के डिजिट भी 5 है। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, ये हो जाएगा 135। फिर नंबर के लास्ट डिजिट 5 है, तो डिवाइड कर लेंगे इसे हम 5 से, ये होता है हमारे पास 27। अब 27 जो है 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से 9 टाइम्स, 3 इंटू 9 इज 27, 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये आए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27,000। अब इन प्राइम नंबर्स को हम क्यूब रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 जो है 3 टाइम्स, 5 जो है वो भी 3 टाइम्स, और 3 भी 3 टाइम्स। अब हम 3 नंबर की पेयरिंग कर लेंगे। 3 पेयर हमारे पास आए, एक पेयर का आया 2 बाहर, देन 5 एंड देन 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 30। तो जो क्यूब रूट हमारे पास आया 27,000 का, वो हो जाएगा 30। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 15625, 15,625। अब जैसे कि इस नंबर की लास्ट डिजिट 5 है, तो इसे हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आता है 3125। अब 3125 जो है नंबर है, उसके लास्ट में भी हमें लास्ट डिजिट क्या दिख रही है, 5 दिख रही है। तो हम इसे फिर से 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा 625। फिर 625 की भी लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 125। देन 125 की भी जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो डिवाइड कर लेंगे 5 से, ये हो जाएगा 25। देन अब हम क्या करेंगे, 25 को भी डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15,625। 5 जो है 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 टाइम्स हम इसे क्यूब रूट के अंदर लिख लेंगे। अब 3 नंबर की पेयरिंग कर लेंगे, फिर पेयर में से एक एक नंबर हम बाहर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 25। तो जो क्यूब रूट होगा 15,625 का, वो होगा 25। नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है 6 पार्ट में, वो है 13,824। ये भी हमें एक इवन नंबर दिख रहा है। तो इवन नंबर दिख रहा है, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आता है हमारे पास 6912, 6912, 6912। ये फिर से हमें क्या दिख रहा है, फिर से हमें ये दिख रहा है एक इवन नंबर। तो फिर हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आता है 3456। 3456 भी एक इवन नंबर हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं 2 से, ये हमारे पास आ जाएगा 1728। फिर से ये जो 1728 है, ये हमें क्या दिख रहा है, एक इवन नंबर दिख रहा है। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 864। फिर हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 432। 432 भी हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। और इवन नंबर को फिर से हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है 216।
देन 216 फिर से हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा 108। फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 54। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 27। अब 27 के अगर हम फैक्टर्स करें, प्राइम फैक्टर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसके बाद 9, फिर 3 से। अब क्यूब रूट के अंदर हम जितने भी प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले हैं नंबर्स, प्राइम नंबर्स, वो लिख लेंगे। तो 2 हमारे पास कितनी टाइम्स है, 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स 2 को लिख लेंगे। देन 3 हमारे पास 3 टाइम्स है। अब 3 नंबर के पेयर हम बना लेंगे, तो 2 के हमारे पास ऐसे 3 पेयर बनेंगे और 3 का 1 पेयर। अब रूट से हम पेयर से एक एक नंबर बाहर ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24। तो जो क्यूब रूट हमारे पास आया 13,824 का, वो हमारे पास आया 24। नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो है 110592। ये हमारे पास आ जाएगा 110592। ये हमारे पास जैसे कि एक इवन नंबर हमें दिख रहा है, तो इवन नंबर को हम क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमारे पास है 2, उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आता है 5, 5, 2, 9, 6। फिर इसको जैसे कि हमें फिर से ये क्या दिख रहा है, एक इवन नंबर दिख रहा है, तो इवन नंबर अगर हमें दिख रहा है तो फिर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27648। फिर से ये हमें एक इवन नंबर दिखाई दे रहा है, तो इवन नंबर अगर दिख रहा है तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 13824। फिर से इवन नंबर है तो फिर से डिवाइड करते हैं 2 से, ये आ जाएगा हमारे पास 6912। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3456। 3456 को भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1728। 1728 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 864। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 432। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 216। अब 216 को डिवाइड करेंगे फिर से 2 से 108। अब 108 को डिवाइड करते हैं फिर से 2 से, तो ये आता है 54। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं 54 को, 27। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, तो ये आए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110592। क्यूब रूट के अंदर हम लिख लेंगे, तो हम देखेंगे 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स जो है 2 है, लिख लेते हैं क्यूब रूट के अंदर। और 3 जो है 3 टाइम्स है, तो पेयरिंग कर लेंगे 3 नंबर की, 3 का एक पेयर बन जाएगा, 2 के हमारे पास 4 पेयर्स बनेंगे 3 के। तो हर पेयर से हम एक एक नंबर क्यूब रूट के बाहर लिख लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 48। तो जो क्यूब रूट हमारे पास आया 110592 का, वो हमारे पास आया 48। देखते हैं नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 46656। ये भी हमें एक इवन नंबर दिख रहा है, तो डिवाइड कर लेंगे इसको भी 2 से, 46656।
डिवाइड कर लेंगे 2 से तो ये आएगा 2 3 3 2 8। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 6 6 4। फिर से हमें एक इवन नंबर मिला है तो इवन नंबर को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 8 3 2। देन 5 8 3 2 भी हमारे पास एक इवन नंबर है, डिवाइड कर लेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 9 1 6। फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 5 8। अब फिर से हमें दिख रहा है कि ये एक इवन नंबर है तो इवन नंबर को फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 7 2 9। अब 7 2 9 हमारे पास इवन नंबर नहीं है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3 से तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 3। अब इसको हमने डिवाइड किया 3 से, 2 4 3। देन फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 81। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27। अब 27 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, ये होता है हमारे पास 9 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3 टाइम्स। क्यूब रूट के अंदर जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो सब हम लिख लेंगे। 2 जो है 6 टाइम्स है और 3 भी जो है 6 टाइम्स है। 3 3 की पेयरिंग हम कर लेंगे, 3 3 सिमिलर नंबर की, तो 2 फिर 3 भी 6 टाइम है मल्टीप्लाई हो रखा और 2 भी 6 टाइम्स। तो क्यूब रूट से हम पेयर में से एक एक नंबर बाहर लिख लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास आता है 36। तो जो क्यूब रूट हमारे पास आएगा 46656 का वो आएगा 36। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 175616। ये भी हमें एक इवन नंबर दिख रहा है 175616। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। डिवाइड कर लेंगे 2 से तो ये हमारे पास आता है 87808। फिर से ये हमारे पास एक इवन नंबर आया है। तो इवन नंबर हमें आया है तो सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से हमने इसको डिवाइड किया, ये हमारे पास आता है 43904। फिर इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आता है 21952। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 10976। फिर से इवन नंबर आया है, इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5488। फिर से हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 2744। फिर से हमारे पास एक इवन नंबर आया है, डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 1372। डिवाइड करेंगे फिर हमारे पास आएगा 686। फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 343। अब जैसे कि हमें पता है 343 जो है 7 से डिवाइड होगा तो ये होगा 49। 7 से डिवाइड करेंगे सेवन, ये आए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 175616। 2 हमारे पास कितने टाइम्स आया है 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स हम 2 को क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आया 139 टाइम्स और 7 हमारे पास आया 3 टाइम्स। अब 3 नंबर की हम पेयरिंग कर लेंगे तो हमारे पास 2 के जो है 3 पेयर मिलते हैं और 7 का 1। तो
पेयर से हम एक एक नंबर बाहर लिख लेंगे क्यूब रूट से बाहर। तो ये हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये हमारे पास होता है 56। तो हमारा जो क्यूब रूट आया 175616 का, वो आया 56। लास्ट पार्ट जो हमें गिवन है वो गिवन है 91125। जैसे कि ये हमें एक नंबर हमें ये गिवन जो है 91125, ये जो नंबर है इसकी जो लास्ट डिजिट है वो हमें 5 दिख रही है। तो ये 5 से ही डिवाइड हम इसको कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 18225। फिर से जो नंबर आया है उसकी लास्ट डिजिट भी हमारे पास 5 है, तो इसको भी डिवाइड कर लेंगे 5 से। ये आएगा 3645। अब फिर से जो नंबर हमको मिला है वो भी हमारे पास क्या है, 5 से एंड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाएगा 729। अब 729 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 और 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 81, 3 से डिवाइड करेंगे 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91125। क्यूब रूट के अंदर हम इन फैक्टर्स को लिख लेंगे। तो 5 जो है 3 टाइम्स है और 3 जो है 6 टाइम्स है। क्यूब रूट के अंदर हमने इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। 3 नंबर्स के हम पेयरिंग करेंगे। पेयर से एक एक नंबर हम क्यूब रूट से बाहर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 3 × 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 45। तो जो क्यूब रूट हमारे पास आएगा 91125 का, वो आएगा 45। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।